परिस्थिति हम नहीं बनाते, परिस्थितियों से हम बनते हैं। खुद से एक सवाल करते हैं, हम अपने जीवन के अगले 10 साल कैसे जीने वाले हैं? और बेहतर कल को बनाने के लिए हम आज अभी क्या कर रहे हैं? हमारे लिए अभी इस वक्त से ज्यादा जरूरी क्या है और भविष्य में हमारे लिए क्या जरूरी होगा? हमें यह सब आज ही सोचना है, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वो तो बस चलता रहता है। हम चाहते हैं कि वक्त थम जाए, मगर क्या ऐसा हो सकता है? इसलिए जो कुछ भी हमें तय करना है उसका सही समय कल या परसों नहीं है, वो समय है आज, अभी। अपनी जिंदगी को एक सही आकार देने का सबसे अच्छा तरीका है कदम उठाना। हम किसी भी सिचुएशन में कौन से कदम उठाते हैं, ये हमारे आने वाले जीवन की दिशा तय करता है, उसे एक नया आकार देता है। हमारा हर कदम हमें कोई ना कोई परिणाम जरूर देता है, और जब हम ऐसे ही कदम उठाते हैं तब वे सब मिलकर हमारा भाग्य तय करने में मदद करता है। इसलिए अगर हमें अपने जीवन का बागडोर अपने हाथ में लेना है तो हमें उसके लिए लगातार सही दिशा में कदम उठाकर सही फैसले लेने पड़ेंगे। अभी हमारे आने वाले 10 सालों की बात की। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अब अगर हम अपने पिछले 10 सालों की तरफ देखें तो क्या ऐसे कोई फैसले थे जो हम अगर उस समय लेते तो शायद आज का हमारा दिन अच्छा होता? मेरा उत्तर है हाँ। ऐसे कुछ फैसले थे जो अगर शायद मैंने उस समय लिए होते तो यकीनन मेरा आज कुछ अलग होता। लेकिन इसके साथ साथ मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने आज कुछ ऐसे फैसले लिए जिनसे मेरे आने वाले 1 साल या आने वाला कल बेहतर होगा। हम अक्सर अपने भाग्य के लिए सिचुएशन को दोषी ठहराते हैं, मगर सच तो यह है कि सिचुएशन हम नहीं बनाते, सिचुएशन से हम बनते हैं। देखा जाए तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने कई मुश्किलों के बावजूद अपने भाग्य को संवारा है, और यह संभव हुआ उनके सही फैसले लेने की पोटेंशियल और उसके बाद उस पर डटे रहने के कारण। कई बार सही फैसले लेने का सही अर्थ क्या है ये हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो इसका जवाब है कि वो करिए जिसके लिए आप समर्पण या कमिटमेंट की भावना महसूस करते हैं। किसी चीज में दिलचस्पी होना और उसके लिए समर्पण का भावना का होना, ये दोनों अलग बात होते हैं। जहां समर्पण होता है वहां सवाल नहीं होते, वहां पीछे हटने की कोई बात ही नहीं होती। वहां तो बस निरंतर अपना बेस्ट देना होता है, फैसले के साथ साथ उसके परिणाम के लिए भी डेडिकेटेड रहें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जिस स्तर या स्टैंडर्ड की बात हमने पिछले एपिसोड में की थी, उस स्तर को बनाए रखें और किसी भी प्रकार के समझौते के लिए बिल्कुल तैयार ना हो। एक बार हमने फैसले लेने की ताकत को समझ लिया और फिर हम बहाने नहीं ढूंढेंगे, हम दुखी या हताश नहीं होंगे, क्योंकि हम वो करेंगे जिससे हमें खुशी मिलेगी। सच बात तो यह है कि आप कभी इस वक्त भी कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं क्योंकि आप में वो काबिलियत है, आपके अंदर ही वो ताकत छिपी हुई है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कभी ऐसे कमिटेड डिसीजन लेना चाहता हूं मगर मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, तो इसका उत्तर यह है कि आपने शुरुआत कहां से की ये ज्यादा मायने नहीं रखता, मगर आप आज जहां हैं उसके पीछे आपके किन फैसलों का हाथ है यह मायने रखता है। यहाँ पर टोनी रॉबिन्स ने ईडी रॉबर्ट का एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि ईडी रॉबर्ट जो 14 साल की उम्र में पैरालाइज्ड हो गए थे, उन्होंने फिजिकली चैलेंज लोगों की तकलीफ को समझकर उनके लिए व्हीलचेयर, रैंप और पार्किंग स्पेस की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पास होने वाले वे पहले क्वाड्रिप्लेजिक थे। इसलिए जब हम खुद को कुछ बड़ा, कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करेंगे, तब हम देखेंगे कि अपने आप परिणाम सामने आते जाएंगे। तो अगर यह इतना आसान है, फिर लोग फैसले लेने से इतना क्यों डरते हैं? इसका कारण है क्योंकि उन्होंने अभी तक इसकी ताकत को समझा ही नहीं है। कठिन फैसले लेना ये इतना आसान नहीं होता, इसलिए जितने
ज्यादा फैसले हम लेंगे, उतने ही हम उसमें कंफर्टेबल होते जाएंगे। हमें फैसले लेने की आदत पड़ जाएगी। हमारे मूल्य, अनुभव, हमारी भावनाएं और मन में उठ रहे सवाल, ये सब हमें फैसले लेने में मदद करेंगी। इसलिए खुद में इन्वेस्ट करें। गलत निर्णय लेने के डर को अपने मन से निकाल दें। खुद को पहचानने की कोशिश करें। सफलता सही फैसलों से मिलती है और सही फैसले अनुभव से आते हैं। इन अनुभवों से असफल फैसलों की भी बहुत बड़ी हाथ होती है, क्योंकि उनसे हमें सीख मिलती है। तय करें कि आप क्या चाहते हैं, फिर उसकी तरफ कदम बढ़ाएं और कौन से कदम आपको आपके गोल्स की तरफ ले जा रहे हैं, इस बात पर ध्यान दें और जरूरत पड़ने पर उनमें बदलाव भी करें। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि फैसले लेने से डरिए नहीं। आपका आज लिया हुआ एक सही फैसला आपको आने वाली जीवन में कई नई दिशा दे सकती है, क्योंकि परिस्थितियां हम नहीं बनाते, परिस्थितियों से हम बनते हैं। तो खुद को दिखा दीजिए कि आप कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं खुशी एफएम ऑडियो बुक दिल से। मैं हूं आपका दोस्त विकी। सुनते रहिए, बातें और भी हैं।